हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव का ऐलान हो गया है। प्रदेश की 3,754 ग्राम पंचायतों में 26, 28 और 30 मई को 3 चरणों में वोट डाले जाएंगे। इस बार पंचायत चुनाव में 50,79,048 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। राज्य चुनाव आयुक्त अनिल खाची ने चुनाव कार्यक्रम जारी करते हुए कहा कि चुनावों में 21,654 पंचायत वार्ड सदस्य, 1,769 पंचायत समिति सदस्य और 251 जिला परिषद सदस्य चुने जाएंगे। अनिल खाची ने कहा कि 7, 8 और 11 मई को नामांकन दाखिल होंगे, जबकि नामांकन पत्रों की छंटनी 12 मई को होगी। 14 और 15 मई को नामांकन वापसी होगी और 26, 28 और 30 मई को 3 चरणों में मतदान होगा। ग्राम पंचायत प्रधान, उप प्रधान और वार्ड सदस्यों के मतों की गिनती मतदान पूरा होने के बाद उसी दिन पंचायत मुख्यालय में होगी, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के मतों की गणना 31 मई को होगी। कुल 31,182 पदों में से 15,656 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। कुल्लू जिला की 4 पंचायतों में चुनाव नहीं होंगे, जबकि अन्य सभी पंचायतों में चुनाव होंगे। राज्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि चुनाव की घोषणा के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। आयोग ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि चुनाव की समाप्ति के लिए नियत घंटे से 48 घंटे पूर्व की अवधि के दौरान मतदान के दिन तथा मतगणना के दिन कोई भी स्पिरिट युक्त, किण्वित या मादक शराब या इस प्रकृति के अन्य पदार्थ किसी भी मतदान क्षेत्र के भीतर किसी होटल, खान पान घर, पाकशाला, दुकान या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान में बेचा, दिया या वितरित नहीं किया जाएगा। आयोग द्वारा सभी सरकारी एवं निजी संस्थाओं को मतदान के दिनांक को सवैतनिक अवकाश घोषित करने के दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। आयोग द्वारा यह जानकारी भी दी गई है कि जिला परिषद का निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 121 क व ख के प्रावधानानुसार निर्वाचन व्यय संबंधित प्रपत्र पर संधारित करना व रिटर्निंग अधिकारी को संबंधित प्रपत्र पर प्रस्तुत करना आवश्यक है। जिला परिषद सदस्य के लिए निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए रखी गई है। अतः आयोग सदस्य जिला परिषद का निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों से अपील करता है कि निर्वाचन व्यय संबंधित प्रपत्र पर संधारित करें, अपने व्यय का ब्यौरा संधारित करें और चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिन के भीतर संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र पर प्रस्तुत करें। आयोग द्वारा निर्वाचन व्यय दाखिल करने के लिए कैंडिडेट एक्सपेंडिचर रिपोर्टिंग सिस्टम भी बनाया गया है। अतः निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों से आयोग अपील करता है कि उपरोक्त एप्लीकेशन के माध्यम से भी निर्वाचन व्यय दर्ज कर सकते हैं और करें। आयोग द्वारा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत सूक्ष्म सी मार्गदर्शिका भी तैयार की गई है, जिसकी प्रति उनको रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नामांकन पत्र प्रारूप प्राप्त करते समय उपलब्ध करवाई जाएगी अथवा वह मांग कर सकते हैं। विस्तृत मार्गदर्शिका आयोग की वेबसाइट sec-himachal.hp.gov.in पर भी उपलब्ध है और उससे वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इससे उन्हें काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी और जो छोटे छोटे कई ऐसे चूक रह जाती है, हमें आशा है कि वह इस प्रकार की कोई भी चूक उनसे उनकी अपने इस इंटायर इलेक्शन प्रोसेस में नहीं होगी। पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। यह आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू की जाती है। आयोग सभी मान्यता प्राप्त
एवं पंजीकृत राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों तथा संबंधित पक्षों से अपील करता है कि वह आदर्श आचार संहिता के सभी प्रावधानों का अक्षरशः पालन करें। विशेष रूप से ध्यान रखा जाए कि आचार संहिता के उल्लंघन से वह सब बचे। जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र के अधिकार पर मतदाताओं को प्रभावित ना किया जाए। सरकारी संसाधनों, मशीनरी का चुनाव प्रचार में उपयोग ना करें तथा सार्वजनिक स्थानों पर प्रचार सामग्री लगाने के लिए निर्धारित नियमों का पालन करें। आयोग यह भी स्पष्ट करता है कि आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु प्रभावी तंत्र को जिला स्तर पर स्थापित किया गया है। आयोग प्रशासनिक अधिकारियों, कानून व्यवस्था एजेंसियों एवं चुनाव से जुड़े सभी कार्मिकों को भी निर्देशित करती है कि वह निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न करवाने हेतु पूर्ण निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। किसी भी प्रकार के प्रलोभन से दूर रहें। प्रदेश के पंचायती राज संस्थाओं में गणना दो स्तर पे होती है। जहां तक वार्ड मेंबर, पंचायत के वार्ड मेंबर, उप प्रधान और प्रधान महोदय हैं, इनके मतों की गणना तो पंचायत मुख्यालय पर मतदान के पश्चात उसी दिन संपन्न करवाई जाती है। परंतु जहां तक पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्य के निर्वाचन से संबंधित मतगणना का प्रश्न है, उसके लिए एक अलग से तिथि निर्धारित होती है और यह मतगणना ब्लॉक स्तर पर की जाती है। मतगणना कार्मिकों की सुरक्षा एवं मतगणना की निष्पक्षता के मद्देनजर आयोग द्वारा सभी मतगणना केंद्रों पर मतपत्रों की गणना की वीडियोग्राफी करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। यह निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं कि जहां तक संभव हो संवेदनशील अथवा अति संवेदनशील मतगणना केंद्रों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था भी की जाए। आयोग सभी मतदाताओं से अपील करना चाहता है कि वह लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लें और निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मतदाता किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचें और केवल आधिकारिक सूचनाओं जो कि राज्य निर्वाचन आयोग, जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जारी की गई हो पर ही ध्यान केंद्रित करें। किसी भी भ्रम की स्थिति में आयोग अथवा जिला या विकास खंड में स्थापित नियंत्रण कक्ष पर दूरभाष से भी संपर्क किया जा सकता है। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन 3 चरणों में और स्वतंत्र चुनाव की चिन्ह के आधार पर करवाए जाएंगे और किसी भी उम्मीदवार को उसकी पसंद का चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं किया जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं के निर्वाचन का कार्यक्रम निम्न प्रकार से है। निर्वाचन कार्यक्रम की अधिसूचना 29 अप्रैल 2026 को जारी होगी। इसी तिथि को जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत द्वारा नोटिस भी जारी किया जाएगा। नामांकन प्रस्तुत करने का तिथि 7 मई, 8 मई व 11 मई 2026 प्रातः 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक। नामांकन पत्रों की जांच 12 मई 2026 को प्रातः 10 बजे से की जाएगी। उम्मीदवारों की वापसी विड्रॉल 14 मई
वह 15 मई 2026 प्रातः 10 बजे से अपराह्न 3 बजे से पूर्व तक वापसी ली जाएगी। नामांकन पत्रों की वापसी के तुरंत पश्चात निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जाएगी। तत्पश्चात चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे अथवा 15 मई को नामांकन पत्रों की वापसी के तुरंत पश्चात निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जाएगी, जिसके पश्चात चुनाव चिन्ह आवंटित होंगे। मतदान केंद्रों की सूची प्रकाशित करने की तिथि है 7 मई 2026 या इससे पूर्व। आवश्यकता पड़ने पर सुबह प्रातः 7 बजे से अपराह्न 3 बजे तक प्रथम चरण का निर्वाचन 26 मई 2026 को, द्वितीय चरण का मतदान 28 मई 2026 को और तृतीय चरण का मतदान 30 मई 2026 को करवाया जाएगा। मतदान होने की स्थिति में वोटों की गिनती, ग्राम पंचायत से संबंधित मतपत्रों की गणना मतदान समाप्ति के तुरंत पश्चात ग्राम पंचायत मुख्यालय में की जाएगी। पंचायत समिति व जिला परिषद के मतों की गणना 31 मई 2026 को प्रातः 9 बजे से विकास खंड मुख्यालय पर की जाएगी। धन्यवाद। सर, इसमें जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, एक मिनट आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं या फिर नशा तस्करी में इन्वॉल्व हैं, उन लोगों को पर बैन रहेगा इलेक्शन लड़ने में या वो भी लड़ पाएंगे इलेक्शन? इलेक्शन कौन लड़ सकता है, कौन नहीं लड़ सकता है, कानून में सेक्शन 122 पंचायती राज अधिनियम में बहुत विस्तृत रूप से